इस हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। ईरान और इजराइल वॉर की वजह से BSE लिस्टेड कंपनीज ने 10 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को खो दिया। 3 अक्टूबर को इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली थी, जिसमें इन्वेस्टर्स को लगभग 9.78 लाख करोड़ रुपीस का लॉस उठाना पड़ा। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने की वजह से सेंसेक्स 1700 पॉइंट से ज्यादा गिरकर 82,497 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ और निफ्टी 547 पॉइंट से गिरकर 25,250 पर बंद हुआ। ये लगातार चौथा दिन था जब दोनों इंडिसेस में गिरावट देखी गई। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अलावा क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम, सेबी के F&O सेगमेंट में रेगुलेटरी चेंजेस और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज भी स्टॉक मार्केट क्रैश के मेजर फैक्टर्स रहे। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रेज करने का प्लान कर रही है और इसके लिए उन्हें बोर्ड से भी अप्रूवल मिल गई है। रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड ने 2930 करोड़ रुपए यानी लगभग $350 मिलियन रेज करने की अप्रूवल दे दी है। ये पैसा अनसिक्योर्ड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के जरिए रेज किया जाएगा और इसे वार्डे इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स LP की एक एफिलिएट कंपनी को इशू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड 10 साल का बताया जा रहा है, जो कि 330 रुपए पर शेयर के प्राइस पर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फंड रेज से पहले आर इंफ्रा ने अपने डेट को लगातार रिड्यूस किया है। पहले कंपनी का डेट 3,831 करोड़ रुपए का था, जो अब कम होकर 472 करोड़ रुपए तक आ गया है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट 780 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन केस भी जीता है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में लास्ट मंथ काफी बड़ी गिरावट देखी गई है। मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग वोडाफोन आइडिया का स्टॉक सितंबर के महीने में 33% से ज्यादा गिरा है, जो अक्टूबर 2019 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले महीने स्टॉक का प्राइस 15 रुपए 64 पैसे से कम होकर 10 रुपए 36 पैसे पर शेयर पर आ गया है, जिससे कंपनी का मार्केट कैप 1.06 लाख करोड़ से 72,000 करोड़ रुपीस तक आ गया है। इस गिरावट का मेन कारण सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जिसमें वोडाफोन आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज को दोबारा कैलकुलेट करने की अपील रिजेक्ट कर दी गई थी। वोडाफोन आइडिया ने अपने पिटीशन में पेनल्टी रिड्यूस करने और इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस अगले हफ्ते QIP की मदद से फंड रेज करने का प्लान कर रही है। अडानी एंटरप्राइजेस 7 अक्टूबर से अपने $1.3 बिलियन के शेयर सेल करने वाली है। ये सेल एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू होगी। कंपनी ने इससे पहले मई में बोर्ड से अप्रूवल ले ली थी, जिसमें $2 बिलियन तक रेज करने का प्लान था। ये फंड रेजिंग अडानी एंटरप्राइजेस के लिए एक मेजर माइलस्टोन होगा, स्पेशली जब जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च के एलिगेशंस के बाद कंपनी को काफी बड़ा झटका लगा था। तब स्टॉक्स में तेजी से गिरावट आई थी और कंपनी को अपनी $2.5 बिलियन की शेयर सेल्स कैंसिल करनी पड़ी थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्टेड हैं और एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। OpenAI ने भी रिसेंटली $6.6 बिलियन की फंडिंग रेज की है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया की इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। OpenAI ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $6.6 बिलियन रेज किए हैं, जिससे कंपनी की वैल्यू $157 बिलियन तक पहुंच सकती है। इस राउंड में माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, थ्राइव कैपिटल और खोसला वेंचर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया था। OpenAI के लिए ये एक मेजर फंड रेजिंग इवेंट है, जो उनके रीस्ट्रक्चरिंग और लीडरशिप चेंजेस के बीच हो रहा है। इस फंडिंग के बाद कंपनी अपनी ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट करेगी और एम्प्लॉयज को टेंडर ऑफर के जरिए शेयर्स बायबैक करने का ऑप्शन मिलेगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सारा फ्रायर ने एम्प्लॉयज को बताया कि ये स्टेप उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि पिछली फंडिंग राउंड में कुछ एम्प्लॉयज को $86 बिलियन की वैल्यूएशन पर शेयर्स कैश आउट करने का मौका मिला था और अब इस फंडिंग से OpenAI अपनी टेक्नोलॉजी और लीडरशिप पोजीशन को और मजबूत करेगी। एप्पल अब इंडिया में 4 नए रिटेल स्टोर्स खोलने का प्लान कर रहा है। एप्पल अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाने के लिए इंडिया में 4 नए रिटेल स्टोर्स खोलने का प्लान कर रहा है और इन्होंने iPhone 16 Pro मॉडल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। ये स्टोर्स बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली NCR और मुंबई में खुलेंगे। पिछले साल एप्पल ने मुंबई और न्यू दिल्ली में अपने पहले 2 स्टोर्स लॉन्च किए थे। एप्पल ने कंफर्म किया कि पूरी iPhone 16 सीरीज, जिसमें प्रो मॉडल्स भी शामिल है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। फिलहाल इंडिया में टोटल iPhone प्रोडक्शन का 10 to 15% हिस्सा बन रहा है और एस्टिमेट है कि 2027 तक ये 20 से 25% तक बढ़ सकता है। CCI ने मैनकाइंड फार्मा को 1000 करोड़ रुपए के बड़े एक्विजिशन के लिए अप्रूवल दे दी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मैनकाइंड फार्मा के भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स के 13,630 करोड़ रुपए के एक्विजिशन को अप्रूवल दे दी है। इस एक्विजिशन से मैनकाइंड फार्मा को इंडियन वुमेन्स हेल्थ एंड फर्टिलिटी ड्रग मार्केट में एक मजबूत पकड़ मिलेगी। मैनकाइंड फार्मा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस और कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स डेवलप और मार्केट करती है, जबकि भारत सीरम्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और फिनिश्ड डोजेज फॉर्मुलेशंस बनाती है। ये डील मैनकाइंड के बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करेगी और उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैनकाइंड का ये एक्विजिशन उनकी ओवरऑल मार्केट प्रेजेंस को और बढ़ाएगा और हेल्थ केयर सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन मजबूत करेगा।
टाटा पावर ने राजस्थान सरकार के साथ 1.2 लाख करोड़ रुपीस के MOU साइन किए हैं। टाटा पावर ने राजस्थान में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में होगा। इस 10 साल के प्लान का मकसद राजस्थान को पावर सरप्लस स्टेट बनाने का है, जिसमें 24/7 क्लीन और अफोर्डेबल बिजली सप्लाई दी जा सके। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप की जाएगी, जिसमें 6,000 मेगावाट सोलर और 4,000 मेगावाट हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे। टाटा पावर ने अनाउंस किया है कि जोधपुर में एक 2000 मेगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बनाई जाएगी, जिसमें 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 28,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है और राजस्थान को ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक मेजर डेस्टिनेशन बनाने का प्लान है। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में 9,000 करोड़ रुपए का नया प्लांट शुरू किया है। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु के रानीपत डिस्ट्रिक्ट में अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। इस प्लांट में 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और ये प्लांट टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर के लिए स्पोर्ट्स कार्स और SUVs बनाएगा। कंपनी का प्लान है कि अगले 5 से 7 सालों में प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.5 लाख यूनिट्स पर ईयर तक पहुंचाई जाएगी। ये प्लांट तमिलनाडु के ऑटोमोटिव हब को और मजबूत बनाएगा और 5,000 नई जॉब्स क्रिएट करेगा। अडानी ग्रुप अब गूगल के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करने जा रही है, जो कि क्लीन एनर्जी कोलैबोरेशन होने वाला है। अडानी ग्रुप और गूगल ने इंडिया में क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अडानी ग्रुप गुजरात के खावड़ा में एक सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी बनेगी। ये प्रोजेक्ट 2025 के 3rd क्वार्टर तक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा। अडानी ग्रुप, जो लार्ज स्केल विंड, सोलर, हाइब्रिड और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में लीडर है, अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस डिलीवर करेगी। इस इनिशिएटिव का मकसद है इंडस्ट्रीज को उनके एनर्जी नीड्स को पूरा करने के साथ साथ कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में मदद करना। ये पार्टनरशिप गूगल के 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी गोल के साथ अलाइन करती है और इसके जरिए गूगल के क्लाउड ऑपरेशंस इंडिया में क्लीन एनर्जी पर चलेंगे, जो उनकी सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। ऐसी और वीकली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।